हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए आज बिल्कुल नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डिटरमिनेंट्स। ठीक है ना। डिटरमिनेंट्स है क्या चीज़, उसकी डेफिनेशन क्या बनती है। यहाँ देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर्स आर सिंबल्स इन फॉर्म ऑफ इक्वल रो एंड कॉलम बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स आर कॉल्ड डिटरमिनेंट्स। मीन्स यदि हम कुछ नंबर्स या सिंबल को इक्वल रो एंड कॉलम के फॉर्म में, मीन्स जितने रो बन रहे हैं उतने ही कॉलम के फॉर्म में टू पैरेलल लाइन के बीच अरेंजमेंट कर देते हैं या रख देते हैं, तो ये अरेंजमेंट ही आपका क्या कहलाता है, डिटरमिनेंट कहलाता है। ठीक, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास कुछ नंबर्स थे जिसको हमने टू पैरेलल लाइन के बीच में अरेंज किया है। और कैसे अरेंज किया है, ये देखो, ये आपका जो ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है ना, ये देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल आपका काउंटिंग हो रही है, ये कहलाता है रो। ये आपका फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल में जो एक लाइन बन रही है इन नंबर्स को लेकर, मीन्स ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। और जो वर्टिकल लाइन मेंटेन हो रही है यहाँ पर, वो आपका कॉलम कहलाता है। जैसे ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। ठीक है ना। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं रो और इसको कहते हैं कॉलम। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स को टू पैरेलल लाइन के बीच इक्वल रो एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंजमेंट किया है। यहाँ देखो कितनी रो हैं, 1 2 3, और कितने कॉलम हैं, 1 2 3। तो इक्वल है ना। तो इक्वल रो एंड कॉलम के फॉर्म में हमने अरेंज किया है, और ये अरेंजमेंट ही आपका डिटरमिनेंट कहलाता है। ठीक है ना। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ कितने रो हैं, फर्स्ट सेकंड, और कितने कॉलम हैं, फर्स्ट सेकंड। ये देखो, ये पहला रो और ये दूसरा, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। रो को मतलब आप जानते हैं, रो इस किससे स्टार्ट होता है, आर से, इसलिए रो को हम लोग R1 R2 ऐसे दिखाते हैं। और कॉलम किससे स्टार्ट होता है, C से, तो इसलिए कॉलम को किससे दिखाएंगे, C1 C2, इस तरह से। ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग कुछ नंबर्स या कुछ सिंबल्स को इक्वल रो एंड कॉलम, मीन्स जितने रो हैं उतने ही कॉलम के फॉर्म में टू पैरेलल लाइन के बीच अरेंज कर दें, तो ये अरेंजमेंट ही आपका क्या है, डिटरमिनेंट है। ठीक है ना। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ सिर्फ एक रो है R1 और सिंगल कॉलम है C1। डिटरमिनेंट में ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जितने रो हैं उतने ही कॉलम होने चाहिए, जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। उसमें रो और कॉलम के नंबर आपके डिफर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने रो हैं उतने ही कॉलम होने चाहिए। और सेकंड नंबर, यहाँ पर टू पैरेलल लाइन के बीच में ही ये अरेंजमेंट होना चाहिए, जबकि मैट्रिक्स में ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना। ऐसे इसमें देखो कितने रो हैं, ये देखो, R1 R2 R3 R4, ये देखो, R1 R2 R3 R4, और कितने कॉलम हैं, C1 C2, ये C3 ये वाला, और C4 ये वाला। ठीक। तो देखो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। ठीक। तो ये जितना भी अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, ये सब ये डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट है। ठीक। आप इसको बस दो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि पैरेलल लाइन के बीच सारे नंबर और सिंबल होने चाहिए, और उनमें इक्वल रो एंड कॉलम
दिखना चाहिए, जितने रो हों उतने ही कॉलम हों, तब आपका डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इसमें एक बात और, डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ ए। देखो इसको मॉड नहीं पढ़ना है आपको, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ना है, लेकिन देखने में आपको ये मॉड की तरह दिखता है, इसलिए हमने मॉड ऑफ ए कहा, लेकिन मॉड ऑफ ए कहना नहीं है। ठीक, क्या कहना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी, डिटर्मिनेंट ऑफ डी, डिटर्मिनेंट ऑफ ई डॉट डॉट। ठीक है ना, इस तरह से इनको हम लोग डिनोट करते हैं। और डेल्टा, इससे भी डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट को। और ओनली डी भी लिख दिया तो भी आपका वो डिटर्मिनेंट का सिंबल है। और कुछ जगह ऐसे मिलेगा आपको, DTA मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ऐसे इटसेट्रा। ठीक है ना, तो ये कुछ सिंबल हैं जिससे हम लोग डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी? क्योंकि जनरली डिटर्मिनेंट कॉन्सेप्ट has come from मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया है? मैट्रिक्स से। और आपको पता है कि मैट्रिक्स को ABCD इस तरह से दिखाते हैं, तो क्योंकि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वहीं से आपका ये जो है डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट मिलता है। तो इसलिए जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल्स ABCD, ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहीं से जो है डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट आया। हम सबको पता है कि जो मैट्रिक्स होते हैं इसमें हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करके कोई वैल्यू नहीं पा सकते। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हम सोचे कि इसको सॉल्व करके इसकी कोई वैल्यू एक लाइन में, एक नंबर में दे दी जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक, लेकिन अगर इसको डिटर्मिनेंट कहें, इस मैट्रिक्स को किस में चेंज करें? डिटर्मिनेंट में। तो आपके मैट्रिक्स का नाम A था, तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा उसको ऐसे दिखाया जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A। और यहाँ पर क्या करेंगे? ब्रैकेट हटा के पैरेलल लाइन, ब्रैकेट को हटाएंगे और यहाँ पैरेलल लाइन लगाएंगे, ABCD। तो देखो जैसे हमने ब्रैकेट हटा के पैरेलल लाइन यहाँ किया, ये अब आपका क्या बन गया? ये डिटर्मिनेंट बन गया, डिटर्मिनेंट बन गया किसका? मैट्रिक्स A का। ठीक है ना, यहीं पे लिख देते हैं। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट आया वो स्क्वायर मैट्रिक्स से आया। ठीक है ना, इसीलिए अगर मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं तो डिटर्मिनेंट को हम जो है उसी कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाकर, और पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A। क्योंकि हम ये मान कर चलते हैं कि जितने भी डिटर्मिनेंट हैं इस यूनिवर्स में वो सब किसी न किसी मैट्रिक्स से लिए गए हैं। ठीक है ना, जैसे हमने कह दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो इसका मतलब ये है कि कोई A मैट्रिक्स रहा होगा जिसका ये
डिटर्मिनेंट है, ठीक। इसीलिए हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ऐसे लिखते हैं। और हम लोग अब ये भी यूज़ करते हैं डेल्टा या ओनली डी, तो ऐसे भी लिखेंगे तो भी डिटर्मिनेंट हुआ। या फिर ये चीज़ आप इनवर्ड लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है ना। ले लो स्क्रीनशॉट। एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसे कोई डिटर्मिनेंट आपको दिया है, सपोज एक डिटर्मिनेंट आपको ये दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये डिटर्मिनेंट आपको दिया है। आपसे कोई पूछे कि इसके एलिमेंट क्या हैं, तो एलिमेंट क्या होंगे? द ऑल नंबर्स और सिंबल which is arranged in two parallel line, ओके चलने दो, ठीक है, पैरेलल लाइन इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट, ओके। मीन्स जो भी नंबर या सिंबल टू पैरेलल लाइन के बीच में अरेंज किए गए हैं वो सब के सब उस डिटर्मिनेंट के क्या कहलाते हैं? एलिमेंट, ठीक है ना। सो इन एबव डिटर्मिनेंट in above determinant A, B, C, D, E, F, G, H, I, A, B, C, D, E, F, G, H, I, जितने भी अंदर आपको सिंबल दिख रहे हैं are called elements, ओके। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये डिटर्मिनेंट आपके सामने है, इसके एलिमेंट क्या होंगे, तो एलिमेंट क्या होंगे? जितने भी उसके अंदर नंबर या सिंबल हैं वो सब के सब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये सब उसके एलिमेंट हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। रैंक और ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, कोई डिटर्मिनेंट है उसका रैंक या ऑर्डर आपको बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। एग्जाम्पल 1, एक्स वाई जेड ए बी सी 1 2 3, ये आपका क्या है? डिटर्मिनेंट है और आपको इसका रैंक या ऑर्डर बताना है, ठीक है। रैंक या ऑर्डर, ठीक। तो आप देखिए, आप इसमें चेक करिए, अगर आपको रैंक बतानी है तो आप रो या कॉलम किसी एक को काउंट कर लीजिए, ठीक। जैसे हम लोग रो काउंट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितनी रो हैं? 1 2 3, 3 रो है, तो इसका मतलब इसकी रैंक क्या होगी? 3। आप अगर रो काउंट करेंगे तो भी आपको रैंक पता चल जाएगी, या कॉलम काउंट करेंगे तो भी, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं। रो आपने काउंट किया तो 1 2 3, कॉलम काउंट करोगे तो 1 2 3। जैसे ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड, ये C1, ये C2 और ये C3। तो अगर आपको रैंक बतानी है तो सिर्फ आप जो है रो या कॉलम में से कोई एक चेक कर लीजिए कितने हैं, वही रैंक होगी। ऑर्डर बताना है तो ऑर्डर में जैसे मैट्रिक्स में करते थे, फार्मूला क्या होता था? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम।
तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट में जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं, तो इसलिए अगर आप केवल रो चेक कर लो तो आपको कॉलम भी वही उतना मिलेगा। तो रो कितनी है 1 2 3 बाई, फिर कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 3/3। ओके। रैंक जब पूछी जाएगी तो आप क्या बताएंगे 3, क्योंकि रैंक वर्ड का यूज आपको दो जगह मिलेगा, या तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रैंक पूछा जाता है या फिर डिटर्मिनेंट में रैंक। कारण क्या है कि इसमें रो और कॉलम सेम होते हैं, इसलिए उसको ऑर्डर न कह के रैंक कहा जाता है, ठीक है ना। अगर हम पूछें कि इसकी रैंक क्या है तो आप बताओगे 3, या ये थर्ड रैंक का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। लेकिन ऑर्डर जब होता है तो ऑर्डर में रो इंटू कॉलम का फार्मूला लगता है, ठीक है। मैट्रिक्स में ये वर्ड आपने बार बार सुने होंगे, तो इसका यही होता है कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो बहुत सिंपल है, आप रो काउंट कर लो और लिख दो, फिर क्रॉस लगाकर कॉलम काउंट कर लो और लिख दो। तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम सेम होते हैं, तो 3 × 3, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए, ये क्लियर हो जाएगा आपको। 1570, इसमें आपको रैंक बतानी है, ठीक। तो देखो कितने रो हैं, R1 R2, 2 है ना, तो इसकी रैंक हो जाएगी 2। अगर ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर के लिए रो इंटू कॉलम, तो कितने रो हैं 2, और कितने कॉलम हैं, कॉलम भी तो 2 हैं, तो 2 × 2, ठीक, या 2/2। क्लियर सभी को। तो रैंक या ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको समझा लेंगे, है ना। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे साइन ऑफ एलिमेंट्स इन अ डिटर्मिनेंट। जैसे आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया है और उस डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट हैं उनका साइन अगर आपसे पूछा जाए तब क्या करोगे। जैसे देखो, हम एक यहाँ आपको समझा रहे हैं, ABCD, ये आपके क्या हैं, ये डिटर्मिनेंट है और इसके अंदर उसके एलिमेंट हैं। अब आपसे हम पूछें साइन ऑफ A, साइन ऑफ B, साइन ऑफ C, साइन ऑफ D, ठीक है ना। तो कैसे बताएंगे, तो इसका फार्मूला होता है -1 की पावर R + C, -1 की पावर R + C, यही फार्मूला सब पर लगेगा। -1 की पावर R + C, -1 की पावर R + C। R का मतलब नंबर ऑफ रो और C का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। अब यहाँ देखो, एक ही बात हो रही है, तो ये देखो, ये आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मीन्स रो के लिए 1 और कॉलम के लिए भी 1, तो आपका -1 की पावर 2 आ गया। और आपको पता है कि अगर पावर आपकी इवन नंबर में है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो कुल मिला के यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, +1, है ना। तो यहाँ से साइन क्या मिला, प्लस, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखो, ये B आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो R के स्थान पे फर्स्ट और C के स्थान पे सेकंड, तो -1 की पावर 3। और आपको पता है कि अगर पावर आपकी ऑड नंबर है तो आपका आंसर नेगेटिव आता है, मीन्स -1, तो यहाँ से आपको साइन क्या मिला, माइनस। इसी तरह से C का देखो, ये आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मीन्स
2 1, तो यहाँ 2 यहाँ 1, तो -1 की पावर 3 दैट इज -1, तो साइन क्या मिला माइनस। अब ऐसे इसमें ये डी आपका देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मीन्स 2 2, तो 2 + 2 4 आ गया, इवन नंबर है तो प्लस में आएगा। तो इस तरह से हमको इसका साइन क्या मिला प्लस, इसका माइनस, इसका क्या मिला प्लस, इसका माइनस, इसका भी माइनस और इसका प्लस। ठीक है ना। एक तरीका और है इसे चेक करने का, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो सेकंड मेथड, और कैसे इसका साइन पता कर सकते हैं। जैसे साइन ऑफ ए, ठीक, फिर साइन ऑफ बी, साइन ऑफ सी, साइन ऑफ डी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको रो प्लस कॉलम करना है। अगर आपका इवन आया तो पॉजिटिव, ऑड आया तो नेगेटिव। तो चलो देखो, ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो कितना आया 2, और 2 कैसा नंबर है इवन, इसलिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव। बी में देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कितना आया 3, और 3 कैसा नंबर है ऑड, तो इसलिए इसका साइन क्या होगा नेगेटिव। क्लियर। इसी तरह सी देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना आया 3, और 3 कैसा नंबर है ऑड, इसलिए इसका साइन क्या होगा नेगेटिव। डी में देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये इवन आया ना, तो इवन के लिए क्या होगा पॉजिटिव। ये सबसे आसान तरीका होता है, कितना भी कोई बड़ा से बड़ा डिटर्मिनेंट हो, आप उसके सभी एलिमेंट का इस तरह से साइन पता कर सकते हो। ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख कर सकते हो। ठीक, जैसे आपने रो और कॉलम ऐड किया, 1 1 2 आया, इवन नंबर आया तो इवन है तो प्लस, फिर रो और कॉलम आपने ऐड किया 1 2 3, ऑड आया तो माइनस। इसमें देखो 2 और 1 3, ऑड आया माइनस, 2 and 2 4, इवन आया प्लस। ठीक है ना। तो आप जो है जिस एलिमेंट का साइन जानना चाहते हैं उसके रो और कॉलम को ऐड करिए अपने मन में, उसके बाद ये देखिए कि वो इवन है कि ऑड। इवन है तो साइन प्लस होगा, ऑड है तो माइनस। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं, और इसमें हम लोग इस बार 3x3 ABCDEFGHI, जैसे ये डिटर्मिनेंट है और हमें इसका सिंबल मतलब साइन बताना है। ठीक, तो अब डायरेक्ट कर रहे हैं। ये देखो, ये आपका फर्स्ट रो हम लिख दे रहे हैं R1 R2 R3, ये C1 C2 C3। ठीक है ना। ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, सबका हमको इसमें साइन बताना है। ठीक, तो देखिए डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं। 1 1 2 इवन है तो पॉजिटिव, 1 2 3 ऑड है नेगेटिव, 1 3 4 इवन है पॉजिटिव, 2 1 3 आया ना ऑड है तो क्या होगा नेगेटिव, 2 2 4 आया तो इवन है इसलिए पॉजिटिव, 2 and 3 5 आया ऑड है नेगेटिव, 3 and 1 4 आया पॉजिटिव, 3 2 5 नेगेटिव, 3 3 6 पॉजिटिव। ओके, तो जिस भी एलिमेंट का साइन आपको बताना है, देखो को कौन से रो और कौन से कॉलम में है, दोनों को ऐड करो, इवन नंबर आया तो पॉजिटिव, ऑड आया तो नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक आप लोग, क्योंकि हमें मैक्सिमम सेकंड रैंक और थर्ड रैंक के डिटर्मिनेंट मिलते हैं,
तो जल्दी से समय अपना बचाने के लिए हम लोग ये सीधे इसको याद कर लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर सेकंड रैंक का मिलता है तो आप डायरेक्ट इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और अगर थर्ड का मिलता है, थर्ड रैंक का, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जो पैटर्न यहाँ चला वही ऐसे भी चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे भी वही चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ऐसे भी वही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, चाहे फर्स्ट रो ऐसे लो, चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे, वही पैटर्न, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मीन्स प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, और बीच में प्लस। ओके, तो इस तरह से आप इसको सीधे दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि ये दोनों टाइप ऐसी हैं डिटर्मिनेंट की जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी टाइप में मिलेंगे। तो क्यों हम अपना समय बर्बाद करें, सीधे इसको आप लर्न कर लीजिए। ठीक, अगर कभी भूलते हो, बात फंसती है, तो आप उसका बेस तो जान ही रहे हो कि कैसे निकाला जाता है, निकाल लेना। या हो सकता है फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक की सारणी का आपको मिल जाए, डिटर्मिनेंट मिल जाए, तो फिर आप ये मेथड जानते ही हैं, इससे कर लेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।